दूर किसी जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। एक पेड़ पर रानू चिड़िया का घोंसला था, साथ ही एक बड़े पेड़ की डाल पर गोरी कौवी और कालू कौवा रहा करते थे, जो हर वक्त आपस में झगड़ते रहते थे। कालू जी, तेज हवाएं चल रही हैं। हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। अगर हमारा घोंसला गिर गया तो हमारा अंडा भी टूट जाएगा। गौरी, मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे नींद आ रही है। मैं नदी पर जा रहा हूँ। कालू, कालू जी रुको, मेरी बात तो सुनो। कालू कौवा वहां से चला जाता है और नदी पर जाकर ठंडी हवा में लेट जाता है। रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं अभी कुछ तिनके लेकर आती हूँ और आपके घोंसले को मजबूत कर देती हूँ। आप बस अपना और अपने अंडे का ख्याल रखें। रानो, अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। कालू जी को तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। गर्मियों की दोपहर थी। रानू चिड़िया जंगल जाती है और कुछ तिनके ढूंढ कर लाती है। रानू चिड़िया गोरी कौवी की मदद करती है और कुछ ही देर में घोंसले को मजबूत बना देती है। कालू कौवा पेड़ के नीचे लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था कि चील की जोरदार आवाज आती है। चील की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है, मगर कालू कौवा तो घोड़े बेचकर सो रहा था। उफ, इस गर्मी में शिकार ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। वाह कौवा, क्या ये मरा हुआ है? नहीं नहीं, सो रहा है। इसे पकड़ना तो और भी आसान है। चील जल्दी से कालू कौवे के पास आती है और तेज आवाज में चिल्लाती है। कालू कौवा एकदम उठकर बैठ जाता है। कौन कौन है? चील? चील? हाँ, मैं चील। मैं तुम्हारी सारी नींद चोरी करने आई हूँ। चलो मेरे साथ चलो। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ कहता, चील कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। मिठू तोता दूर बैठा ये सब देख रहा था। चील ले गई, चील कालू कौवे को ले गई। मिठू तोता शोर मचाता हुआ जंगल की तरफ जाता है। गोरी कौवी तो ये सुनकर रोने लगती है। हाय कालू जी, न जाने वो क्या हाल करेगी कालू जी का। अब मैं क्या करूं? गोरी बहन, हमें कालू भैया को बचाना होगा। मिठू भाई, आप भी हमारे साथ चलें। रानो, तुम जानती हो वो चील कितनी बड़ी थी। ना भाई ना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं तो नहीं जाऊंगा। मिठू तोता वहां से चला जाता है। इतने में मानो चिड़ा वहां आ जाता है। रानो चिड़िया सारी बात मानो चिड़े को बताती है और फिर वो तीनों चील की गुफा की तरफ जाते हैं। चील दी, मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी गर्मी में मुझ जैसे काले कौवे को खाकर क्यों अपना दिल जलाना है? प्लीज मुझे जाने दो। दिल की खैर है काले कौवे, मेरा पेट तो भर जाएगा ना, जो 2 दिन से खाली है। आज तो मैं तुम्हारी कड़ाही बनाकर खाऊंगी। बहुत दिन हो गए मांस खाए हुए, और इस तरह तुम भी पक्के पक्के सो जाओगे। ना चील दी, मुझे मत खाओ। मैं आइंदा कभी नहीं सोऊंगा। मुझे जाने दो। चुपचाप बैठ जा यहाँ। ये ना हो मैं अभी तेरे पंख अलग और टांगे अलग कर दूं। कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है। चील बड़ी सारी छुरी तेज करने लगती है और एक तरफ आग जल रही थी। कालू कौवा कभी तेज छुरी की तरफ देखता तो कभी जलती हुई आग की तरफ। यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन आगे हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। जरा सी गलती हमारी जान ले सकती है। मानो जी, मैं अंदर जाती हूँ और चील को बातों में लगाती हूँ। रानो, चील को बातों में तो लगा लोगी, मगर फिर तुम खुद कैसे बचोगी उस दुष्ट चील से? उसका हल मैंने सोचा हुआ है। मैंने आते हुए लाल मिर्ची पंखों में छुपा ली थी। अब यही हमारी मदद करेगी। रानो चिड़िया गुफा के अंदर जाती है। चील मुड़कर देखती है। रानो चिड़िया खौफ से कांप जाती है। गुफा के अंदर हड्डियां, खून और ढेर सारे पक्षियों के पंख पड़े थे। आओ आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ? आज तो मेरा दिन बन गया तुम्हारे आने से। चील दी,
मेरे पास ढेर सारे पक्षी हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। अच्छा, मगर क्यों? तुम मुझे पक्षी क्यों दोगी? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? झील दी, वो सारा भोजन और मीठे फल खा जाते हैं। अगर आप उन्हें खा जाओगी तो सारे फल और भोजन मेरा होगा, सिर्फ मेरा। इतने में कालू कौवा जल्दी से वहां से उड़कर भाग जाता है। रानो चिड़िया बातों बातों में मिर्ची चील की तरफ फेंकती है, मगर चील जल्दी से दूसरी तरफ हो जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से वहां से भागने लगती है, मगर चील उसे पकड़ लेती है। बड़ी चालाक बनती है तू छोटी चिड़िया। अपना साइज देख और अपनी हरकतें देख। अब तुम मेरा भोजन बनोगी। उस कौवे को बचाने के लिए मेरे साथ धोखा कर रही थी, मेरे साथ चालाकी। सब पक्षी गुफा के सुराख से ये सब देख रहे थे। ये क्या हो गया? मेरी वजह से रानो चिड़िया इस हाल में पहुंची है। मैं रानो चिड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। मगर कालू रुको। कालू कौवा जल्दी से गुफा के अंदर जाता है और वो छुरी उठाकर चील को मारने लगता है। मानो चिड़ा और गौरी कौवे भी वहां आ जाते हैं। वो सब मिलकर चील को मारने लगते हैं। चील की हालत बुरी हो जाती है। वो बहुत तेजी से उड़ते हैं। चील अपनी गुफा में घायल पड़ी थी। कालू जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी जान पर खेलकर आपने मेरी जान बचाई। कालू भैया, आज आपने सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई है। आपका ये रूप देखकर तो हम हैरान रह गए। मेरे कालू जी बड़े बहादुर हैं। बस ये सोने की बीमारी ना हो इनको तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। गौरी बहन, फिक्र ना करो। अब तो रात को भी कालू भैया को ज्यादा नींद नहीं आया करेगी। वो सब हंसने लगते हैं। फिर कालू कौवा अपनी सुस्ती और काहली छोड़कर काम करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। कालू कौवा चील रानी के घर में काम किया करता था। रानी चील आज पक्षियों में भोजन बांट रही थी। रानी चील, आपने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया हम पक्षियों का फैसला गलत नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारी रानी हैं। सब पक्षी चील रानी की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपनी रानी मानते थे। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। चील रानी, सारा काम हो गया है। क्या मैं अब घर चला जाऊं? मेरे बेटे जग्गू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ, चले जाना। और जो काम मैंने तुम्हें कहा है उस पर भी ज़रा गौर करना। और ये लो पैसे, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लेना। जी जरूर। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कालू जी, जग्गू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। कुछ करें। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गौरी, मैं अभी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। जग्गू की हालत काफ़ी नाजुक है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अभी के लिए मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, वो आप बाज़ार से जाकर ला दें।
कालू कौवा इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। मुझे ये इंजेक्शन दे दे। ये एक इंजेक्शन 5,000 में आएगा। क्या 5,000? इतना महंगा? थोड़ा कम कर ले। ये कोई सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसके दाम मैं कम कर लूँ। हमें भी इतने ही महंगे पड़ते हैं। लेना है तो लो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा परेशान हाल रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई ये लें, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपये हैं जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे। शुक्रिया रानो बहन, आपने इतनी ही मदद कर दी मेरी। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर देता। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा चील रानी के पास जाता है। चील रानी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। मदद तो मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। रानी चील कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवा उन पैसों से इंजेक्शन खरीदता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर वो इंजेक्शन जग्गू के लगा देती। कालू जग्गू को घर छोड़ने के बाद नदी पर जाता है। नदी पर एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। ये लो छोटे पक्षी, कैंडी खा लो, बहुत मजेदार है ये कैंडी। चिड़िया का छोटा पक्षी वो कैंडी लेकर खा लेता है। जैसे ही वो कैंडी खाता है वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा उसे उठाता है और बोरी में डाल लेता है। कालू कौवा उसे लेकर चील की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, ये क्या है आपके पास? ये मैं वो कुछ आलू, हाँ आलू लेकर जा रहा हूँ। ये आलू हैं, ये चील रानी ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा, कालू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से मैं ये रानी बनी हूँ, आज मांस खाऊंगी। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। चील रानी, मुझे अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो। अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मुझे भी पक्षी और चाहिए होंगे। ठीक है चील रानी, मैं ले आऊँगा। कालू कौवा चील रानी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया और तोता नदी पर पानी पीने जा रहे थे। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, ये लो कैंडी। मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाते। ये कैंडी बहुत मज़ेदार है, खा लो। मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन से दोस्त हैं। कीकी कालू कौवे से कैंडी लेकर खा लेता है। कुछ ही देर में कीकी बेहोश हो जाता है। कालू कौवा कीकी को बोरी में डाल लेता है। तोता और रानू चिड़िया ये सब देख लेते हैं। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते भैया, रुक जाओ, देखते हैं ये पक्षियों को आखिर लेकर जाता कहाँ है और क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो चिड़िया का बेटा गायब हुआ था, उसमें भी इसी का हाथ था। कालू कौवा कीकी को लेकर रानी चील के पास चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तोते भैया, जल्दी से सब पक्षियों को बुला कर लाओ ताकि सब इस मकार रानी चील का असल चेहरा देख सकें। तोता जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है। कबूतर का बेटा, कबूतर भी खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरा बेटा। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मकार चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दूर हट जाओ। कीकी, कीकी मेरा बच्चा। क्या हुआ है मेरे बेटे को? कबूतरी बहन, परेशान मत हो, हमारा कीकी ठीक है।
बस बेहोश हुआ है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मैं और तोता वक्त पर पहुंच गए और इस कालू कौवे को पकड़ लिया। चील, मकार चील सच कहते हैं, आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। गलती हमारी है जो आपको इतनी इज्जत दी, एहतराम दिया, अपनी रानी बनाया। आप इस लायक ही नहीं हैं। ये तो हमारे जूतों के लायक भी नहीं। इससे पहले कि हम तुम्हें मार मार कर बंदरिया बना दे, निकल जाओ हमारे जंगल से। मैं तुम्हारी रानी हूँ। ये तो वो कालू कौवे के काम है। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। मैं मजबूर था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ कालू, तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगा। चील और ये कौवा निकल जाए हमारे जंगल से। अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आए तो हम मार डालेंगे इनको। हाँ, यही होना चाहिए इनके साथ। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और चील रानी को जंगल से निकाल देते हैं। सब पक्षी मिलकर जग्गू कौवे का इलाज करवाते हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। जग्गू, मैं बहुत बुरा हूँ। कालू कौवा वीरान जंगल में बैठा रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।